मतदाता सूची पुनः निरीक्षण के लिए भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से सुझाव दिए हैं। कैंट विधायक अशोक रोहानी और भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने बताया कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान SIR का फॉर्म भरने के बाद जिनके पास 2003 के किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है वह फॉर्म नो मैपिंग में डाल दिए गए हैं। उसके लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए 14 दस्तावेज में से यदि मतदाता को एक दस्तावेज लगता है तो उस फॉर्म को जमा करके स्वीकार करना चाहिए। वहीं शासन के द्वारा जहां जहां पर हेल्प डेस्क लगाए गए हैं वहां पर हर हेल्प डेस्क में ऑपरेटर अनिवार्य रूप से बैठाया जाए, जिसके कारण 2003 की मतदाता सूची को ऑपरेटर के माध्यम से ढूंढने में सरलता होगी और तेजी से SIR फॉर्म भरे जाएंगे। SIR के फॉर्म भरने के साथ साथ फॉर्म क्रमांक 6 जो नए मतदाता जोड़ने का फॉर्म है और फॉर्म क्रमांक 8 जो शिफ्टिंग का फॉर्म है, इन फॉर्मों को भी साथ ही साथ भरना चाहिए, जिससे नए मतदाता को भी जोड़ने का कार्य तेजी से होगा। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, विधायक अशोक रोहानी, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, पूर्व जिला अध्यक्ष GS ठाकुर, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, महामंत्री पंकज दुबे, रजनीश यादव, अभय सिंह ठाकुर, योगेंद्र राजपूत, सचिन जैन सहारा, शंकर श्रीवास्तव शामिल रहे। अगर हमको नहीं मिल रहा है तो अगर अपन ने एक जोन बनाए हैं वहाँ पे अगर एक ऑपरेटर आपका बढ़ाना पड़ेगा, ट्रेनिंग के हैं उसको अगर अभी से अगर अपन प्रयास करेंगे 2003 में तो अभी हमने बहुत प्रयास की तो जुड़े भी, लेकिन अगर उसको अगर पहले कोशिश कर लें कि इसमें जुड़े न जाएं वो जी दिक्कत के संबंध में ही हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर कलेक्टर साहब से कुछ बातों को लेकर हम लोग यहाँ पर उनसे मिले हैं और मूल विषय ये था कि चूँकि SIR का काम चल रहा है और इस SIR के कामों में लोग इधर उधर भटक रहे हैं। उन जो 2003 की वोटर लिस्ट है उनके नामों को सर्च करने में कहीं ना कहीं हेल्प डेस्क की संख्या की कमी है। तो मुझे लगता है कि यदि वो हेल्प डेस्क की संख्या अगर बढ़ जाए तो लोगों को इधर उधर का भटकाव कम होगा और जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग गरीब वर्ग मजदूर वर्ग हैं, तो इनको कम से कम उस बात की आसानी होगी कि वो अपने नामों को अपने ही क्षेत्र में सर्च करा लेगा। और मैंने वही सुझाव के तौर पर कहा कि यदि प्रत्येक वार्डों में अभी क्या है कि जोन ऑफिसों में ऑपरेटर इनके लोग बैठे हुए कुछ हेल्प डेस्क बनाए हैं सेक्टर वाइज, तो और हमें लगता है कि हेल्प डेस्क की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिले। और दूसरा बिंदु मेजर जो ये है कि SIR के काम के माध्यम से जो कुछ परिवारों में नई बहुएं हैं, कुछ क्षेत्रों में नए मकान डेवलप हुए हैं, जो इधर उधर से परिवार आके बसे हैं, तो साथ ही साथ इनको भी हम क्यों ना उसमें समाहित करें और नए वोटरों के जो 6 नंबर फॉर्म है और यदि मान लो दूसरे क्षेत्र से आए हैं तो 7 नंबर फॉर्म है, ऐसे करके उनके भरवा के साथ में ही अगर सारे काम अगर हम चलते करें तो मुझे लगता है कि ये इसकी सार्थकता होगी। 2003 की वोटर लिस्ट में ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ सर्चिंग की है और सर्चिंग के लिए हमको कहीं ना कहीं सिस्टम की आवश्यकता पड़ रही है। मोबाइल में अच्छे ढंग से कोई उसको सर्च कर नहीं पा रहा है। यदि हम हेल्प डेस्क की संख्या अगर हम बढ़ा देंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को इससे मदद मिलेगी और ये जो डिजिटलाइजेशन का जो काम चल रहा है इसकी और तेजी आएगी। 4 नवंबर से पूरे प्रदेश में जो SIR का कार्य प्रारंभ हुआ, मतदाता सूची का शुद्धिकरण, विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो परेशानियां आ रही हैं हमारे BLO-2 को और मतदाताओं को जो परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों की तरफ हमने कलेक्टर महोदय का ध्यान केंद्रित कराया और विशेष रूप से जो 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं मिल रहे हैं उनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, उसमें ऑपरेटरों की वृद्धि कैसे की जाए और इस काम को और तेज गति कैसे दी जाए ताकि यह 4 दिसंबर के पूर्व जो ये कार्य मैपिंग का ये पूर्ण हो सके। और कलेक्टर साहब को हम सब ने पार्टी के हमारे रत्नेश सोनकर जी के साथ सबने ये सुझाव भी दिया कि अगर आपको हमसे कोई आवश्यकता, हम इसमें और कुछ मदद कर सकते हैं ताकि हम BLO को सहयोग कर सकें और इसमें मदद कर सकें ताकि ये कार्य पूर्ण हो सके।